हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 17। इसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब देखो ये होते क्या हैं, दो चर वाले समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो दो रेखाएं होंगी, दो समीकरण होंगे ऐसे हमारे पास जिसमें चरों की अधिकतम घात एक हो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ऐसे होता है। ये a1 b1 c1 ये हमारी चर राशि होती हैं और x और y हमारी अचर राशि होती हैं। देखो इनकी घात क्या हो रही है, एक। तो एक इक्वेशन दो इक्वेशन, इसीलिए ये युग्म है या जोड़ा है, ठीक है। चर आपको पता है, चर के मान विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग मान हो सकते हैं, कोई निश्चित मान उसके हमारे नहीं होते। आगे कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों जो समीकरण हैं ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं। यानी दोनों समीकरण जो हैं अगर उनका हम ग्राफ बनाएंगे तो सरल रेखा हमारी आएगी। और वो सरल रेखा इस प्रकार हो सकती है, ये देखिए, वो इस तरह की हो सकती है जो एक पॉइंट पर यहाँ पर हमारा एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। ये एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और संपाती मतलब एक के ऊपर एक, ये एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होंगी, यानी हर पॉइंट पर ये टच करेंगी। इसमें सिर्फ एक हल होता है अगर इस तरह की हैं। इसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। इसमें अनेक हल होते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप की है तो ये ग्राफिकली हमारे को पता चल रहा है। तो कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल, चरों को वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं, उसको हम समीकरण का हल कहते हैं। तो वही, इसमें एक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता और इसमें अनेक हल होते हैं। और ये हल कौन सा होता है, रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर एक है, यहाँ कोई भी नहीं है, और इस वाले में बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु हैं, ठीक है। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। कहता कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, टोटल बच्चे 10 हैं, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, लड़के और लड़की दोनों हैं। माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमारे पास 10 है। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या प्लस 4 है, तो x इजिकल टू वाई प्लस 4। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। अब ये जो है हम इसमें क्या कर लेंगे, x इजिकल टू 10 माइनस वाई लिख लेंगे। अब देखो y की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0 तो ये 10 आ गया उस, ठीक है। अगर y की वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे तो 10 माइनस 10 ये 0 आ गया। y की वैल्यू आप 5 पुट कर दोगे तो 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी एक और निकालना, कम से कम 3 जरूर निकालो, तो 5 5 आ गया। आगे देखो लड़कियों की संख्या ऐसे ही, इसमें हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, x इजिकल टू वाई प्लस 4। वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ गया x की वैल्यू। और y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 आ गया। y की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 6, सॉरी 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, यानी यहाँ 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा 6, तो एक हमने और निकाल ली। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। देखो x की अधिकतम वैल्यू 10 दिखा रखी है, तो 7, ये 8, ये 9 और ये 10, 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। इन्होंने पूरा नहीं बना के दिखा रखा, ठीक है ना। तो ये हमें कंप्लीट आपको बना के दिखाना है। अब देखो जब 10 है तो 0, तो 10 यहाँ पर था तो 10 पे 0, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। अब जो इनकी लाइन आ रही है उसे एक बार को भूल जाना, और 0 पे 10 आ जाएगा, एक ये आ गया हमारे पास, 5 पे 5 आ जाएगा, वो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन हमारी इस तरह से जाएगी, ये हो गई लाइन। इन्होंने 10 वाला पॉइंट नहीं दिखाया था इसलिए इनकी कुछ और आ रही थी। 4 पे 0 ये आ गया, 7 पर 3 वो ये वाला पॉइंट आ गया, और 6 पर 2 वो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये ग्रीन वाली लाइन हमारी ठीक है, तो ग्रीन वाली लाइन हमारी ये बिल्कुल ओके है, ये इस टाइप से आ गई। अब ये एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहे हैं, ये 7 3 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 3 वाला ये वाला पॉइंट है, तो इधर से यहाँ पर ये 7 आया तो x की वैल्यू आ गई 7, इधर से हमने देखा तो ये y आ गया, ये y की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गई हमारे पास 7 और
3 इसका हल हो गया, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन को ग्राफ पर इस तरह से बनाएंगे और उसको हम सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें मैं तीनों पहले वाले की आपको टेबल बना के दिखा दूंगा और लास्ट वाला में इसमें क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो x + y = 8, तो x = 8 - y, तो x और ये y इस तरह से कर लेंगे। y की वैल्यू रखी 0, तो 8 - 0 8 हो गया। y की वैल्यू रखो 8, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू रखो 4, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 2x - y = 10 है, तो y को उधर ले जाऊँ मैं, 2x - 10 = y। अब इसकी ग्राफ के लिए हम टेबल बनाते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दूँ तो 5 दूनी 10, 10 - 10, y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। 5 के बाद 6 रख दूँ तो ये 12 हो जाएगा, 12 - 10 ये 2 आ जाएगा। 7 रख दूँ, 7 दूनी 14, 14 - 10 ये हमारा 4 आ गया। तो एक टेबल हमारी ये बन गई, एक टेबल ये हमारी बन गई। जैसे हमने यहाँ पर लाइन बनाई थी ग्राफ की, इस टाइप से बनाओ, फिर देखो वो कहाँ कट कर रही हैं, तो x और y के लिए आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता समीकरण का आलेख ज्यामितीय रूप को एक सरल रेखा, ऊपर अभी हमने करा था ना, ज्यामितीय रूप जो होता है वो सरल रेखा होती है इसकी। सिर्फ यहाँ पर इतना लिखना और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट कहता एक दिन में 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर का दाम इतना था, 4 महीने बाद 4 किलो सेब और अंगूर का दाम इतना हो गया। इसको ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। देखो पहले हम देखते हैं, ये तो 2 किलो सेब है, 1 किलो सेब का मान लो x रुपये है, तो 2 किलो सेब का क्या हो जाएगा 2x रुपये। 1 किलो अंगूर का y रुपये है, तो 1 किलो अंगूर का तो चलो y रह गया, और टोटल ये हो गया हमारे पास 240। ऐसे आगे 4 किलो सेब यानी कि 4x, 2 किलो अंगूर यानी कि 2y 500। तो इस तरह से ये दो ग्राफ, और दो ग्राफ कह रहा हूँ, 2 इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे और उन टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे। आइए उन्हें एक मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बेटा ये आपकी 2 ग्राफ थे हमारे पास। अब इन ग्राफ से हम आपको बनाना सिखाएंगे, और सॉरी 2 इक्वेशन थी, इन 2 इक्वेशन से हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे। देखो इसमें हम वही काम करेंगे, तो y को हम इधर ही रखते हैं और 240 घटा 2x। ठीक है। अब x और y, देखो x की वैल्यू अगर मैं 120 रख दूं तो 120 को जब 2 से गुना करोगे 240 हो जाएगा, 240 में से 240 घटाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू हमारे पास 240 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये आ गई हमारे पास। अब 120 रखी थी, कुछ और रख लो। अगर हम इसकी वैल्यू 100 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200, तो 240 में से घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास टेबल इतनी आ गई। इसी टाइप से अब हम यहाँ बना के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 कॉमन लेके काट सकते हैं इसमें से। देखो 2 कॉमन लिया तो 2x + के y और इधर 500, तो 2x + के y 200 उधर ले जाओ, ये बन गया 250। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड वाली, जो ये थर्ड बन गई। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो y को ऐसे ही रखते हैं 250 माइनस 2x। अब यहाँ पर x/y इसकी टेबल बनाएंगे। देखो अब x/y से जब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे तो क्या बन के आएगी हमारे पास ये टेबल। तो x की वैल्यू रख दो 125, 125 दूनी 250, 250 में से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 250 आ जाएगा। ठीक है। और x की वैल्यू आप 100 रखोगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 टेबल बनकर आ गई हैं। अब इन 2 टेबल से हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। दोनों में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज ही हम शो करेंगे ज़्यादा। ठीक है। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना ली है। ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ 0 होता है, ये y एक्सिस है, और इधर x डैश और इधर y डैश। तो क्योंकि वैल्यूज हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो हम 20-20 की मान लेते हैं। एक ये हो गया 20, फिर हमारे पास 40, इस तरह से हम ले लेंगे ग्राफ पर 80, फिर 100,
100 के बाद क्या आ जाएगा भाई 120, 120 के बाद क्या आ जाएगा 140, 160, 180, 100। ठीक है, देखो अगर आप एक्स पर देखोगे तो एक्स पर आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स पर इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 एंड 240 और फिर आगे आ जाएगा 260। ये आ गया। अब देखो इस वाली के लिए देखो, पहले जब x की वैल्यू 120 है यहाँ पर और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे 0 पे 240, तो 0 पे 240, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया भाई। 100, 100 कहाँ पर है, ये रहा 100 पर ये हमारी है 40, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास बन गई पहले वाले की लाइन। चलो जी दूसरी वाली देखते हैं। 125 पे 0, तो 125 कहाँ होगी, लगभग यहाँ पर होगी। आपको ग्राफ में ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा, 125 यहाँ पर होगी। और 0 पे 250, तो 250 ये वाला पॉइंट हो गया ऊपर वाला। और 100 पे कह रहा 50, ये इसके बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली जो लाइन आएगी वो भी ऐसा आएगी, यानी कि दोनों समांतर रेखाएं आ जाएंगी आपस में, एक दूसरे को ये काटने वाली नहीं है। तो इसमें दोनों जो लाइंस थी हमारी स्ट्रेट लाइन, उनके जो ग्राफ आया वो कैसा आया, पैरेलल लाइंस आई है। ये आ गई हमारे पास पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बोल दो इनको या समांतर लाइन। ठीक है, या हम इसको समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कहीं पर टच ही नहीं कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन आएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये ग्राफ पेपर पर आपको बनानी है और उनके फ़ोटो खींचकर अपन अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।